दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टैटिक पेजेस मॉड्यूल को कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग कॉन्टैक्ट अस पेज पर वर्क स्टार्ट करेंगे। तो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज कैसा होगा तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। सो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म है जो कि आप लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हो और राइट साइड में यहाँ पर ये एड्रेस का इन्फॉर्मेशन है। तो इस पूरे फॉर्म को आज हम लोग अपने इस एप्लीकेशन में मतलब इस वेब ऐप में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। और सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम लोगों को एक लाइव वायर का कंपोनेंट क्रिएट करना होगा। तो मैं जाता हूँ टर्मिनल में, तो मैं काम कर लेता हूँ यहाँ पर मैं लाइव वायर ऐप जो ये हमारा प्रोजेक्ट है इसको कमांड लाइन पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक लाइव वायर और फिर हम अपने कंपोनेंट का नाम देंगे। तो मैं इसका नाम दूंगा शो कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो गया है और साथ ही साथ हमारे पास एक ये ब्लेड फाइल हमें मिला है। ठीक है, तो मैं काम कर लेता हूँ, ये कंपोनेंट मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, ऐप में, और ऐप के अंदर लाइव वायर और लाइव वायर के अंदर होगा शो कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसका ब्लेड फाइल भी ओपन कर लेते हैं। तो रेंडर के अंदर ये देखो फाइल ये पहले से यहाँ पर अटैच्ड है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका लोकेशन अगर आपको देखना है तो आप लोग देख लो, यहाँ कहाँ पर है ये व्यूज के अंदर लाइव वायर और लाइव वायर के अंदर शो कॉन्टैक्ट पेज .blade.php। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम लोग को वापस से जाना है यहाँ पर और जो हमारे पास टेम्पलेट है वहाँ से हमें एक फ़ाइल ओपन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ लाइव वायर टेम्पलेट और कॉन्टैक्ट वाला पेज जो है ये इसको ड्रैग करके मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको और ये भी मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो सेक्शन टैग है इसे कॉपी करना है और ये दूसरा वाला सेक्शन टैग इसे कॉपी करना है। तो मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया है और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे रिमूव कर देंगे, यहाँ पर मेन टैग डालेंगे, मेन टैग के अंदर इसे इस तरह से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हम लोग को एक राउट डिफाइन करना होगा। तो मैं जाता हूँ web.php फाइल में, ओके, और यहाँ पर किसी भी राउट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसका एक URL दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्टैक्ट, ओके। फिर यहाँ पर हमें इसका कंपोनेंट कॉल करना होगा, तो यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट पेज, क्योंकि मैंने यहाँ पर शो कॉन्टैक्ट पेज कंपोनेंट को यूज़ किया तो उसे इंपोर्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, आप लोग ये वाला लाइन लिख लेना। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट क्लास तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉल कर लिया है और इस राउट का एक नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पर हमारा राउट अब क्रिएट हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, इसको ब्राउज़र में चला करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 8000 के बाद मैं लिखता हूँ /contact। तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज अब डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो यहाँ पर लिंक एक अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए मुझे अपना ऐप वाला फाइल ओपन करना होगा। सो इसके लिए मुझे कंपोनेंट्स फोल्डर में जाना होगा, लेआउट्स में जाना होगा, app.blade.php फाइल को ओपन करना होगा और ये रहा वो लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, मुझे वायर नेविगेट लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर लिखना है राउट और राउट के अंदर मुझे देना है कॉन्टैक्ट। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, होम पर क्लिक कर देता हूँ और इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मैं कॉन्टैक्ट अस पेज पर पहुँच जाऊँगा। तो इसने मुझे कॉन्टैक्ट अस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड हैं इस फॉर्म में, तो फुल नेम है, ईमेल एड्रेस है और मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऊपर पब्लिक और नेम, ठीक है, नेम इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। दूसरा वेरिएबल मेरा होगा ईमेल और नेक्स्ट वेरिएबल होगा यहाँ पर मैसेज। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल्स क्या कर दिए हैं, डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे और मैं लिखता हूँ यहाँ पर पब्लिक फंक्शन सबमिट। तो हमारा ये जो फॉर्म जब सबमिट होगा तो इसका सबमिशन जाएगा इस फंक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जाना होगा। ठीक है, और हमारा फॉर्म कहाँ पर है, तो मेरा फॉर्म यहाँ पर है। ये एक्शन जो लिखा हुआ इसे हटा देंगे और अपने फॉर्म को पहले सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये फॉर्म जो लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ
नेम, और यहाँ पर मैं इसे करके चेंज कर देता हूँ, नेम लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लिखना होगा वायर मॉडल, ठीक है, वायर मॉडल, और यहाँ पर मुझे इस फील्ड का एक नाम देना है, तो यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ। इस इनपुट का मैंने नाम क्या दे दिया है, नेम। यहाँ पर आईडी मैंने डिक्लेयर किया है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेम भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पर इसको भी सही कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर ईमेल, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लिखना है वायर मॉडल, और यहाँ पर ईमेल लिख देना है, ठीक है। ओके, ये हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें इसको भी सही करना होगा, मैसेज लिखना होगा इसे यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैसेज लिखना होगा। यहाँ पर मैंने नेम नहीं दिया, वैसे ज़रूरत नहीं होती पर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, और यहाँ पर भी दे देते हैं नेम मैसेज, ओके, और यहाँ पर वायर मॉडल मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर सबमिशन के लिए मैं यहाँ पर लाइव वायर का प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, वायर सबमिट, ठीक है। और कौन सा मेथड यहाँ पर चलेगा, तो सबमिट मेथड, ठीक है। सो सबमिट मेथड मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया यहाँ पर, ये देखो। तो यहाँ पर वायर सबमिट प्रॉपर्टी में जो भी नाम देंगे उस नाम का मेथड यहाँ पर मुझे देना होगा। तो ये जो फॉर्म सबमिट होगा, ठीक है, ये फॉर्म जो सबमिट होगा वो किस मेथड पे हिट होगा, सबमिट मेथड पे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होगा, हम लोगों को वैलिडेशन रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोगों को वैलिडेशन रूल्स देने होंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रूल्स, ठीक है, और इसको प्रोटेक्टेड रखेंगे, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर ये एरे होगा, तो यहाँ पर हमारा नेम फील्ड क्या है, नेम फील्ड हमारा रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा ईमेल फील्ड भी क्या होगा, रिक्वायर्ड रहेगा। और जो हमारा ईमेल फील्ड है वो वैलिड ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ईमेल, ठीक है। और मैसेज को हम लोग ऑप्शनल रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे $this वैलिडेट, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा फॉर्म जो है वैलिडेट हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और अपनी एरर्स को डिस्प्ले कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखना होगा एरर, ठीक है, @error, और एरर के अंदर जिस फील्ड का मुझे एरर डिस्प्ले करना है तो उस फील्ड का मुझे यहाँ पर नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, क्योंकि यहाँ पर मुझे नेम फील्ड का एरर शो करना है। फिर इसके अंदर p टैग लेंगे और यहाँ पर क्लास होगा, क्लास में बूटस्ट्रैप का क्लास होता है इनवैलिड फीडबैक, ओके। और यहाँ पर p टैग के अंदर मुझे लिखना होगा $मैसेज, ठीक है। और एक काम यहाँ पर करना होगा, यहाँ पर फिर से मुझे लिखना होगा @error, और इसको एक लाइन में कर लेते हैं इस तरह से। बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास को अपेंड करेंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा एरर में नेम, ठीक है। अगर नेम पर एरर आती है तो उस केस में यहाँ पर इज़ इनवैलिड क्लास जो है वो यहाँ पर क्लास टैग में, क्लास एट्रीब्यूट में अपेंड हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एरर के केस में यहाँ पर इज़ इनवैलिड क्लास अपेंड हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर दे देते हैं और यहाँ पर इसे चेंज करके लिख देते हैं ईमेल, ठीक है। और अब ये वाला लाइन कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर इसे चेंज करके लिख देते हैं ईमेल। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ईमेल की एरर को शो कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज के लिए मुझे एरर नहीं दिखानी है क्योंकि मैंने उसे ऑप्शनल रखा है, ठीक है। तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद, ओके। यहाँ पर मैं नेटवर्क पे क्लिक कर देता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर द नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ओके। सो यहाँ पर मैं मान लो भर देता हूँ मोहित सिंह और मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो नेम के केस में यहाँ पर एरर नहीं आ रही है। अब मैं मान लो ईमेल भरता हूँ और ईमेल जो मैं इनवैलिड भरता हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप ईमेल यूज़ किया है तो इस वजह से उसने पहले ही मुझे यहाँ पर रोक दिया, तो मुझे यहाँ पर ईमेल भरना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैलिडेशन तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा वैलिडेशन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। और मेल के लिए हम लोग यहाँ पर मेल ट्रैप का यूज़ करेंगे।
तो मैं एक काम करता हूँ, मेल ट्रैप में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेल ट्रैप की वेबसाइट पर आ चुका हूँ और मैंने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर मैं अपने डैशबोर्ड पेज पर हूँ। सो यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मेल ट्रैप क्या है। तो बेसिकली मेल ट्रैप को हम लोग ईमेल टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लेना। लॉगिन जैसे आप करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं माई इनबॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर माई इनबॉक्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन वाला एक ड्रॉप डाउन दिखेगा। तो यहाँ पर मैं लारावेल 9+ को सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने पर मुझे कुछ इस तरह का डिटेल देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद मैं जाऊँगा ENV फाइल पे। तो यहाँ पर मैं ENV फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जो इतनी सेटिंग्स है इनको कमेंट कर देंगे, ठीक है। मेल, मेलर, मेल होस्ट, मेल पोर्ट, मेल यूज़र नेम एंड मेल पासवर्ड। और वहाँ से जो मैंने कॉपी किया है यहाँ पर से पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड इसे मत यूज़ करना, क्योंकि मैं इसको बाद में रीसेट कर दूंगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो बेटर रहेगा कि आप लोग अपना खुद का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट करें। ओके, सो इतना ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर वापस से आता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक मेल क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिजन मेक मेल और यहाँ पर मेल क्लास का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। सो कॉन्टैक्ट ईमेल क्लास बन चुका है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ। सो इस पॉइंट तक हमारा फॉर्म क्या हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा। जब वैलिडेट होगा तो उसके बाद यहाँ पर हम ईमेल सेंड करेंगे। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा मेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा टू के बाद यहाँ पर जिसको मेल सेंड करना उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना होता है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। मान लो मैं देता हूँ admin@example.com, ठीक है। सो इस ईमेल एड्रेस को मुझे ईमेल सेंड करना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मुझे सेंड लिखना है, ठीक है। और इसके बाद जो भी हम लोगों ने मेल क्लास बनाया था उसको यहाँ पर कॉल करना है। तो उससे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है, इस तरह से। और इस कॉन्टैक्ट ईमेल में हम लोग डेटा सेंड करेंगे। कौन सा डेटा, फॉर्म का डेटा, नेम, ईमेल एड्रेस एंड मैसेज। तो यहाँ पर हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ $mail data इक्वल्स टू एरे और यहाँ पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू हैव रिसीव्ड अ कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप सब्जेक्ट लाइन अपना दे सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर नेम, तो फॉर्म में जो भी नेम रहा होगा, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस नेम, ठीक है। और उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, फिर पेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पर ईमेल और दिस ईमेल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मैसेज। तो ये 3 फील्डें हो गई फॉर्म की फील्ड्स। और ये जो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है, सो बेसिकली ये जो ईमेल हमें मिलेगा उसका सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। ओके, सो अब मुझे इसे कॉपी करना है और यहाँ पर पास कर देना है, ठीक है। तो अब कॉन्टैक्ट ईमेल क्लास हम लोग ओपन करेंगे। तो ये कहाँ पर मिलेगा, सो इसका लोकेशन भी बताना ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमें एक मेल फोल्डर मिलेगा, कहाँ पर, ऐप फोल्डर के अंदर, ठीक है। और उस मेल फोल्डर के अंदर मुझे अपना ईमेल क्लास मिलेगा। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर मेथड है, ठीक है। तो मेल डेटा जो मैंने यहाँ पर सेंड किया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट ईमेल में, सो ये हम लोग रिसीव करेंगे कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल डेटा, ओके। और ऊपर हम लोग एक यहाँ पर प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं, पब्लिक, और यहाँ पर मेल डेटा $this मेल डेटा इक्वल्स टू $मेल डेटा, ठीक है। तो अब मेल डेटा को अब हम लोग मेल डेटा को इस तरह से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन को रिप्लेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिस मेल डेटा और मेल डेटा का सब्जेक्ट इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें अपना एक व्यू कॉल करना होगा। तो व्यू कॉल करने के लिए पहले उसे क्रिएट करना होगा। सो इसके लिए मुझे जाना होगा रिसोर्सेज में, ठीक है, व्यूज़ में, और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ मेल, ठीक है।
और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, contact mail.blade.php। ओके, सो बेसिकली ये मेल, सो यहाँ पर ये जो मैंने contact mail.blade.php फाइल बनाई है, ये बेसिकली क्या होगा, ये हमारा ईमेल टेम्पलेट फाइल होगा। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ HTML5। ओके, सो यहाँ पर मैं रिप्लेस कर देता हूँ contact email। ओके, और इसको मुझे कॉल करना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें अपना पाथ देना है। सो ये फाइल कहाँ पर है, तो पहले तो मेल फोल्डर है, व्यूज़ के अंदर मेल फोल्डर है, और मेल फोल्डर के अंदर कौन सा फाइल है, कॉन्टैक्ट ईमेल। ठीक है, सॉरी कॉन्टैक्ट मेल नाम दिया है, यहाँ पर आप देख लो कॉन्टैक्ट मेल। ठीक है, ओके, सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना टेम्पलेट डिफाइन कर देना है। तो पहले यहाँ पर मैं ले लेता हूँ H1, हेडिंग H1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू हैव रिसीव्ड एन ईमेल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हेडिंग, और इसके बाद हमें फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यूज़ को यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर मैं p टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पर नेम। ठीक है, तो नेम के लिए यहाँ पर हमें लिखना है मेल डेटा। ठीक है, मेल डेटा का नेम इंडेक्स। ठीक है, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर ईमेल, यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, और यहाँ पर मैसेज। ठीक है, और मैसेज को p टैग के अंदर अगली लाइन पे शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेल डेटा का मैसेज इंडेक्स। ओके, और एक यहाँ पर थैंक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ईमेल किसको मिलेगा, एडमिन को मिलेगा, जो भी साइट का ओनर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना टेम्पलेट डिफाइन कर लिया है, और यहाँ पर इस टेम्पलेट को कॉल भी कर लिया है, सब्जेक्ट भी यहाँ पर डिफाइन कर दिया है, और इस ईमेल क्लास को यहाँ पर हम लोगों ने कॉल भी कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेल सेंड हो जाएगा, और ये ईमेल हम लोग कहाँ पर रिसीव करेंगे, तो एक बात आप लोग ये ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मेल ट्रैप की सेटिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को सारी ईमेल्स कहाँ पर मिलेंगी, मेल ट्रैप के अंदर मिलेंगी। ठीक है, कोई भी ईमेल एक्चुअल ईमेल इनबॉक्स में नहीं जाएगा। ठीक है, सारी ईमेल्स हम लोग को यहाँ पर मिलेंगी। जब हम लोग लाइव SMTP क्रेडेंशियल्स को यहाँ पर देंगे, कहाँ पर, ENV फाइल के अंदर, तो हमारी मेल इस ईमेल इनबॉक्स पर जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए सारी ईमेल कहाँ जाएंगी, मेल ट्रैप में। सो अगर मेल ट्रैप में जा रही है तो इसका मतलब हम लोगों ने प्रॉपर इंटीग्रेशन कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे $this रीडायरेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग एक सेशन का मैसेज भी देंगे। तो यहाँ पर सेशन, और यहाँ पर फ्लैश, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सक्सेस, और यहाँ पर हमारा मैसेज होगा थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, विल गेट बैक टू यू सून, वी विल गेट बैक टू यू सून। ठीक है, और यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है, तो वो भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर अब बिल्कुल सही है, और यहाँ पर इसको ज़रा सर्च कर लेते हैं। फ्लैश मैसेज को शो करने के लिए क्या करते हैं, तो ये तो सही है। अब इसे शो करना है तो मुझे इस तरह से कॉपी करना होगा इसे, और शो कॉन्टैक्ट page.blade.php फाइल पर जाना होगा, और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने इंडेक्स डिफाइन की है सक्सेस, तो यहाँ पर होना चाहिए सक्सेस, और यहाँ पर सक्सेस। ठीक है, तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं, और मैं इसको करता हूँ रिलोड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहित सिंह, और यहाँ पर मैं ईमेल देता हूँ admin@admin.com, और मैसेज में मैं लिखता हूँ डमी मैसेज, और मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैसेज तो हमारा आ रहा है, पर यहाँ थोड़ा सा कलरफुल नहीं दिखा रहा है, पर ये बिल्कुल सही वर्क किया है। यहाँ पर इसे हम लोग कलरफुल बाद में कर देंगे, पहले यहाँ पर चेक करते हैं कि मेल हमारा आया कि नहीं। तो यहाँ पर मेल आ चुका है। ठीक है, यू हैव रिसीव्ड अ कॉन्टैक्ट ईमेल, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट लाइन हो गया। ठीक है, और ये हमारा पूरा टेम्पलेट। तो नेम में देखो यहाँ पर मोहित सिंह, ईमेल में admin@admin.com, और मैसेज में डमी मैसेज।
ठीक है, तो मेल हमारा बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और बस हमें एक छोटा सा काम क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सजा देना है। सो इसको यहाँ पर मैं थोड़े सीसेस लिख लेता हूँ। बैकग्राउंड 000 मैं कर देता हूँ अभी के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ कुछ ग्रीन सा कलर, ठीक है, और यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ 000 ब्लैक कलर। पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पर मैं 10 पिक्सल एंड 15 पिक्सल, और इसके नीचे एक मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल का या 15 पिक्सल का सही रहेगा। मार्जिन बॉटम, सॉरी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा जो कि देखने में अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है। तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और अलर्ट सक्सेस इस नाम से हम लोग एक CSS बना लेंगे, एक क्लास बना लेंगे। CSS में जाता हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर नहीं, पब्लिक में, फ्रंट में, CSS में style.css, ठीक है। तो आई थिंक यही फाइल चल रही है हमारी। सो बिल्कुल लास्ट में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर इसे पेस्ट, सॉरी पहले तो यहाँ पर लिखते हैं अलर्ट सक्सेस और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ पर रिलोड कर लेता हूँ और फिर से ट्राई करता हूँ। तो अब की बार यहाँ पर मैं मेल चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर पहले तो मान लो इस बार मैंने यहाँ पर ईमेल लगा दिया mohit@gmail.com, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। ये न्यू फाइल मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेल फ्रॉम एड्रेस। तो अगर आपको अपनी मेल का फ्रॉम ईमेल एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो मान लो मुझे लिखना है info@example.com, ठीक है, तो यहाँ से वो उठा लेगा और फ्रॉम नेम जो आता है वो यहाँ से उठाएगा। तो आपकी ऐप का जो भी नाम होगा, मेरी ऐप का यहाँ पर क्या नाम मैंने दिया, लारावेल दिया है। तो आप अगर कुछ और यहाँ पर देना चाहते हो तो आप इसे हटा दो और हटा के मान लो लिख देते हैं यहाँ पर वेब ऐप, ठीक है। तो फ्रॉम नेम में अब ये दिखाएगा और फ्रॉम के ईमेल एड्रेस में ये दिखाएगा इन्फो होना चाहिए, info@example.com, info@web app लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब ट्राई करते हैं, पहले तो रिलोड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ जॉन डोई, john@example.com और पास यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ I have a query, can you please message me, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू सून। और इसके बाद यहाँ पर मेल ट्रैप पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक ईमेल मिल गया होगा। तो अब फ्यू सेकंड्स अगो मेरे पास एक ईमेल आया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ये सब्जेक्ट लाइन है यू हैव रिसीव्ड अ कॉन्टैक्ट ईमेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस, आप देखो यहाँ पर, तो मैंने ENV फाइल में जो भी फ्रॉम में नेम दिया था वो यहाँ पर आ चुका है और जो भी फ्रॉम में ईमेल एड्रेस दिया था वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो भी डिटेल्स फिल की थी वो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेम में जॉन डोई, ईमेल में john@example.com और मैसेज में आई हैव ए क्वेरी, कैन यू प्लीज मैसेज मी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का ये कॉन्टैक्ट अस पेज भी कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी हमारे पास मिसिंग लिंक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्विस में हमें इसे डायनेमिक करना है, यहाँ पर लिंक अप्लाई करना है, क्विक लिंक्स में यहाँ पर हमें लिंक अप्लाई करना है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इसके बाद ये हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और इसका सोर्स कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।